मेरठ के कपसाड़ कांड का वो सच सामने आ गया है जिसका सबको इंतजार था। एक बेटी का दर्द सुनकर आप दंग रह जाएंगे। रूबी ने कोर्ट में सारा सच बता दिया है। मेरठ की बेटी के साथ 60 घंटे क्या हुआ, उस पर क्या गुजरी, चलिए आपको बताते हैं। जिस माँ को उसकी आंखों के सामने काट दिया गया, 4 दिन बाद अब वो दर्द फूट पड़ा। रविवार को जब आशा ज्योति केंद्र में परिवार और रूबी की मुलाकात हुई, परिवार को देखते ही रूबी खुद को संभाल नहीं पाई। पिता से लिपटकर काफी देर तक रोती रही। पिता ने कांपती हुई आवाज में बस एक ही सवाल पूछा, मेरी बच्ची, तुझे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? इस पर रूबी ने कहा कि पापा, मैं कितनी अभागी हूँ कि अपनी माँ का आखिरी बार चेहरा तक नहीं देख पाई। कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद पुलिस रूबी को आशा ज्योति केंद्र लाई। इस मौके पर सीओ सरधना आशुतोष कुमार खुद रूबी के पिता सतेंद्र, भाई नरसी, शिवम और चचेरी बहन सर्वेश को उससे मिलाने पहुंची। इस दौरान पिता, भाई और बहन सबकी आंखें नम थी। आइए आपको बताते हैं कि परिजनों से रूबी ने बात करते हुए इस घटना के बारे में क्या कुछ बताया। रूबी ने कहा, मैं अपनी दोनों सहेलियों के साथ गन्ना छिलने पिता के पास जा रही थी और मेरी माँ सुनीता भी पीछे पीछे आ रही थी। तभी रजवाहे के पास गन्ने के खेत से पारस अचानक निकल कर आया। उसके हाथ में फरसा था। मेरी सहेलियां डरकर भाग गई। पारस ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे जबरन खींचने लगा। मेरी माँ सुनीता ने विरोध किया तो पारस ने गुस्से में फरसे से उन पर वार कर दिया। मैं हाथ जोड़कर उसे रोकती रही, उसके आगे गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वो नहीं रुका। माँ जमीन पर गिर पड़ी और उसके बाद मुझे घसीटते हुए पारस गन्ने के खेत में ले गया। रूबी ने आगे कहा, मैं किसी तरह छूटकर रजवाहे में गिरी, लेकिन पारस भी कूद पड़ा। उसने तमंचा दिखाकर धमकी दी और कहा कि जैसे तेरी माँ को मारा है वैसे ही तेरे पिता और भाई को भी मार दूंगा। डर के मारे मेरी आवाज तो गले में ही अटक गई। करीब 1.5 घंटे तक वो ठेके के पीछे गन्ने के खेत में उसने मुझे बिठाए रखा। डर और सदमे की हालत में उसके साथ मैं गंग नहर पटरी तक चली गई। वहां तमंचा दिखाकर पारस ने एक ट्रेन को रुकवाया।